तो चैप्टर 4 का शॉर्ट बट स्वीट वीडियो प्लेलिस्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी पूरा इन रिव्यू कॉन्सेप्चुअल देखेंगे कि भाई ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्या है। मैं ग्रोथ चाहता हूं विद इन अ करंट बिजनेस या फिर बाय एंटरिंग इनटू न्यू बिजनेस जो कि रिलेटेड है मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से और अनरिलेटेड है मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से, तभी तो मेरी ग्रोथ होगी। सही समझे? अब इसमें दो क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और मेजर रीजन है। सेम हमने जो स्टेबिलिटी में देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर रीजन, सेम यहाँ पे भी है ग्रोथ और एक्सपेंशन में। तो भैया कैरेक्टरिस्टिक्स एक बात सुनो, जो स्टेबिलिटी का था ना पूरा अपोजिट है ग्रोथ और एक्सपेंशन में। वहां पे हमने देखा था कि आपको रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस की करने की जरूरत नहीं, बट भैया एक्सपेंशन में तो आपको रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस करना पड़ेगा। सेकंड, इट इज अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। अपोजिट है हाँ, क्योंकि रिस्क भी स्टेबिलिटी में कम था, यहाँ रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा रहेगा ना भाई साहब, तो रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा रहेगा, तो रिस्क भी ज्यादा है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में क्योंकि आप नए बिजनेस एक्वायर करने वाले हो। उसके बाद आपको वहां पे आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वहां पे सेम प्रोडक्ट सेम बिजनेस, वहां पे मतलब स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, वहां पे आपको सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट में सेम लेवल ऑफ एफर्ट थे, बट यहाँ पे आपको एक्सपेंशन में आपको न्यू बिजनेस न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, वहां पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नए नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी। उसके बाद एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी ये हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, एक तो रिडेफिनेशन ऑफ बिजनेस करना पड़ेगा अपोजिट स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के, क्योंकि रिस्क यहाँ पे ज्यादा है रिवॉर्ड भी ज्यादा है। उसके बाद आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे न्यू प्रोडक्ट न्यू बिजनेस न्यू मार्केट को फैसिलिटेट करने के लिए। उसके बाद ये हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी है। 5 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट ये है कि एक इसके जो टाइप है, इट इन्वॉल्व्स इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये तो बहुत टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी है जो कि हम आगे भी देखेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। मेजर रीजन क्या है कि रीजन हम क्यों एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गया, ये एक्सपेंशन है तो ये मैं करेक्ट कर दूंगा। तो मेजर रीजन क्या है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के? रीजन फर्स्ट वहां पे भी हमने देखा था स्टेबिलिटी में कि एनवायरमेंट, आपको एनवायरमेंट डिमांड कर रहा है कि आपको एक्सपेंशन करो तो आप ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी यूज करोगे। सेकंड, आपको अगर मार्केट का कंट्रोल चाहिए तो कंट्रोल चाहिए तो एक्सपांड करो सो दैट आपकी मोनोपोली क्रिएट हो जाए। तो आपको कंट्रोल चाहिए तो भाई आप मार्केट में एक्सपेंशन करो। उसके बाद आपको एडवांटेज है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या रहता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होने से आपका कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है आपको। तो एक्सपीरियंस कर का आपको एडवांटेज है एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन आपका अच्छा खासा है, तो आप एक्सपेंशन कर सकते हो भाई, सीधी बात है। एक तो एक्सपीरियंस करके आपको ये है एडवांटेज है और आपको एक स्केल ऑफ ऑपरेशन भी आपका अच्छा खासा है, तो एक्सपेंशन के लिए आपको अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद एक्सपेंशन आल्सो इंक्लूड जो कि टाइप ही है इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन, तो एक्सपेंशन आल्सो इंक्लूड इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन एक्वायरिंग एक्विजिशन एंड मर्जिंग द बिजनेस। तो इंटेंसिफिकेशन एक्सपेंशन में ये सारी चीजें भी आती है, इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन। ये जस्ट इन्होंने मेजर रीजन में क्यों दिया है, इवन मैं भी सरप्राइज हूँ, बट याद रखना पड़ेगा। तो 4 पॉइंट, पहला पॉइंट है एनवायरमेंट डिमांड कर रहा है आपको एक्सपेंशन करो, आपको मार्केट का अगर कंट्रोल चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस का एडवांटेज है। एंड फोर्थ, इसके अलग अलग इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन एक्विजिशन एंड मर्जिंग बिजनेस इंक्लूड होता है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड। इतना मक्खन पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी तो आपको कंसेप्चुअली एकदम क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, और लाइक जरूर करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना।